सीएम अपडेट्स। 13 दिसंबर को सीएम साय के नेतृत्व वाली सरकार के 1 साल होंगे पूरे। सीएम साय ने राज्य की जनता के नाम दिया संदेश। सीएम साय ने आज राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता को किया संबोधित। कोरबा में आयोजित सामूहिक विवाह एवं लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम साय। कोरबा जिले वासियों को 625 करोड़ से अधिक लागत के विकास कार्यों की दी सौगात। सीएम साय ने बिलासपुर जिले के तखतपुर में विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण एवं शिलान्यास। नवनियुक्त 134 स्कूली कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र किए वितरित। सीएम साय राजधानी रायपुर में पीएम स्वनिधि अंतर्गत नगरीय निकायों और बैंकों एवं लाभार्थियों के सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल। नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर। सीएम साय ने कहा, जवानों को मिली बड़ी सफलता। खबरें विस्तार से। 13 दिसंबर को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होंगे। आज मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य की जनता के नाम संदेश दिया। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। सभी प्रदेशवासियों को नमस्कार, जय जोहार। 13 दिसंबर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो रहा है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के अपने संकल्प को पूरा करने की दिशा में हम सफलता के साथ लगातार आगे बढ़े हैं। इस दौरान हमने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की। हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें अंत्योदय का संदेश दिया है। इसी के अनुरूप हमने प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए लगातार काम किया है। हमने राज्य के जनजातीय समाज के गौरव को फिर से ऊंचाई पर स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। उनकी आय और रोजगार में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। तेंदुपत्ता संग्रहण दर 4,000 रुपये मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये मानक बोरा कर दी गई। जनजातीय क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई उद्योग नीति में पर्यटन को शामिल किया गया। हमारी नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। हमने इस नीति को रोजगार परक बनाया है। हमने किसानों से किया गया वादा पूरा करते हुए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की खरीदी की। प्रदेश की माता बहनों से किए गए वादे को पूरा करते हुए महतारी बंधन योजना शुरू की गई। इसका लाभ 70 लाख माताओं बहनों को मिल रहा है। जरूरतमंद परिवारों के लिए 18 लाख प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने के अपने वादे को पूरा करने के लिए सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। इस निर्णय पर तेजी से अमल करते हुए आवासों के निर्माण के लिए बड़ी राशि भी जारी की गई। इस तरह हमने यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अधिकांश गारंटियों को 1 साल के भीतर ही पूरा कर दिया है। हमारी एक बड़ी कामयाबी यह भी है कि हम बस्तर के अंदरूनी गांव तक लोकतंत्र और विकास की किरणों को पहुंचाने में सफल हुए। नक्सलवाद के पूरी तरह खात्मे के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़े हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिन रहा है। हमने वादा किया था कि हम राज्य में सुशासन स्थापित करेंगे। इसके लिए तकनीक का प्रयोग करते हुए शासन प्रशासन को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने में हमें अच्छी कामयाबी मिली है। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सुशासन के सपने को हम लगातार साकार कर रहे हैं। पुराणों में जिसे रामराज कहा गया है उसे ही हम सुशासन कहते हैं। अपने वादे के मुताबिक हमने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम
घोषित हुए। इससे राज्य की प्रतिभाओं का विश्वास सीजीपीएससी पर लौट आया है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास की नीति पर चलते हुए हम आने वाले दिनों में भी विकास के नए सोपान तय करेंगे। आप सभी को इन उपलब्धियों की बहुत बहुत बधाई। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राज्य सरकार के 13 दिसंबर को पूर्ण होने वाले एक वर्ष के उपलक्ष्य में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ राजधानी रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती जनता में विश्वास को कायम करने की थी। अब अपनी सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर मुझे यह बताते हुए संतोष हो रहा है कि मोदी की गारंटी के रूप में किए गए सभी बड़े वादों को पूरा कर हमने जनता के विश्वास को कायम रखा है। सीएम साय ने कहा, विगत एक वर्ष में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक आयाम स्थापित किए हैं। हमने बीते एक साल को विश्वास का वर्ष घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जीडीपी को वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य है। पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले एक साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब एक साल पूरा होने को है तो उसके एक दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। इस दौरान सीएम साय ने राज्य में संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। इस अवसर पर एक वर्ष के कार्यों पर आधारित जनादेश परब रिपोर्ट कार्ड, कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया गया। साथ ही विष्णु की पाती, महतारी वंदन एवं प्रधानमंत्री आवास पत्रिका का भी विमोचन किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री द्वय श्री अरुण साव, श्री विजय शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण सिंहदेव सहित मंत्रिमंडल के सदस्यगण एवं प्रशासनिक अधिकारीगण उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज कोरबा के सीएसईबी फुटबॉल ग्राउंड में आयोजित मुख्यमंत्री कन्या विवाह अंतर्गत सामूहिक विवाह एवं लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम साय ने विवाह बंधन में बंधने वाले 102 नव दंपतियों को बधाई दी। सीएम साय ने कोरबा जिले वासियों को 625.28 करोड़ से अधिक लागत के अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सरकार के 13 दिसंबर को एक वर्ष पूरे हो रहे हैं। हमने मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने का काम किया है। कोरबा के साथ साथ छत्तीसगढ़ के विकास के लिए हमारी सरकार संकल्पित है। इस दौरान सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। विधायक की मांग है कि सौरमंगला हसदेव नदी में रपटा निर्माण सहित पुरानी बस्ती रानी रोड की ओर अप्रोच रोड निर्माण किया जाए। तो ये निर्माण के कार्य के लिए मैं घोषणा करत हूं। कोरबा जिला मुख्यालय में एक नवीन सर्किट हाउस निर्माण के भी मैं घोषणा करत हूं। और ये झगड़ा में जो माध्यमिक शाला है ओकर हाई स्कूल में यूनियन के घोषणा करत हूं। और एक कोरबा नगर निगम, वैसे तो हमारे डिप्टी सीएम जो हैं, जो नगरीय प्रशासन विभाग के भी मंत्री हैं, अभी पूरे प्रदेश के नगरीय निकाय में 2000 करोड़ से ज्यादा पैसा बांट चुके नहीं। आप मन के कोरबा में भी बहुत पैसा दे रहे हैं, लेकिन फिर आज कोरबा के विभिन्न वार्डों में विकास काम के लिए 23 करोड़ रुपया के मैं घोषणा करता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, कटगोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, गणमान्य जन एवं भारी संख्या में आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज बिलासपुर जिले के तखतपुर में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास कर जिलेवासियों को समर्पित किया। इस अवसर पर सीएम साय ने नवनियुक्त 134 स्कूली कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि हमारी सरकार जिले के विकास के लिए निरंतर राशि जारी कर रही है, जिससे जन सुविधा के कार्यों को तेजी से पूरा करने में सहायता मिलेगी। इस दौरान सीएम साय ने जनभावनाओं के अनुरूप महत्वपूर्ण घोषणाएं की। तखतपुर में सीएससी है, 30 बेड का है, उसको 50 बेड करने की आपने मांग रखी है, तो ये इसकी घोषणा करते हैं। 50 बेड का उसको हॉस्पिटल को करेंगे। उसी तरह से तखतपुर नगर पालिका के अंतर्गत चौपाटी निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए की आपकी मांग है, उसकी भी घोषणा करते हैं।
और तखतपुर नगर पालिका परिषद में फायर ब्रिगेड की भी आपने मांग की है, उसकी भी घोषणा करते हैं। और करण कापा हाई स्कूल का हायर सेकेंडरी में यूनियन की आपने मांग रखी है, उसकी भी घोषणा करते हैं। और ग्राम मोछ में वहां भी हाई स्कूल भवन निर्माण की आपने मांग की है, उसकी भी घोषणा करते हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कैबिनेट मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, क्षेत्रीय विधायकगण, गणमान्य जन एवं आम जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के राज्य शहरी विकास अभिकरण सूडा द्वारा राजधानी रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित पीएम स्वनिधि अंतर्गत नगरीय निकायों, बैंकों एवं लाभार्थियों के सम्मान कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में पीएम स्वनिधि तथा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों, बैंकों, लाभार्थियों एवं स्ट्रीट वेंडरों को पुरस्कृत किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव, वन मंत्री श्री केदार कश्यप, विधायक श्री मोतीलाल साहू सहित प्रशासनिक अधिकारीगण और गणमान्य जन उपस्थित रहे। आज सुबह नारायणपुर दंतेवाड़ा जिले के दक्षिण अबूझमाड़ क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यह निश्चित ही सुरक्षा बल के जवानों के लिए बड़ी सफलता है। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।